माँ क्या होती है? एक सुखद अनुभूति है, एक सुंदर, सौम्य, शीतल आवरण है जो हमारे दुख, संताप और तकलीफ की तपिश को अपनी ममता की छांव में ढक लेती है। बच्चे की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछती है, अशांत अंतर्मन को टटोलती है। एक्चुअली माँ शब्द को सीमाओं में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि इस शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य है यह। माँ ही एकमात्र महिला है जो बिना किसी शर्त के अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है। चौंक गए ना रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों? आपने सोचा होगा कि रेडियो हिंदुस्तान में आज उमा प्रभाकर माँ के बारे में अपने विचार साझा करने वाली है। नहीं, मैं तो एकता कपूर द्वारा निर्देशित, करिश्मा कपूर द्वारा अभिनीत भारतीय हिंदी ड्रामा वेब सीरीज मेंटल हुड के बारे में अपने विचार आपसे साझा करने वाली हूँ। मेंटल हुड सिनेमा, बार बार सिनेमा कह रही हूँ, एक्चुअली सिनेमा नहीं है, यह तो वेब सीरीज है, परंतु सिनेमा कहने की आदत पड़ गई है। जी हाँ, मेंटल हुड वेब सीरीज एक माँ के किरदार को ही लेकर बनाया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका में करिश्मा कपूर हैं। मेंटल हुड में आधुनिक मॉम यानी कि माताओं के बारे में बात किया गया है। वास्तव में माँ का नाम लेते ही सबके दिमाग में एक अलग सी तस्वीर बन जाती है। माँ अर्थात मल्टीटास्कर, जो कभी परेशान नहीं होती, कभी थकती नहीं है, कभी उसके हाथ पांव में दर्द नहीं होता है, कभी उसे नींद नहीं आती है। वह हर काम हंसते हंसते करती है। वह बच्चों से, परिवार से हमेशा जुड़ी रहती है। परंतु यह सच्चाई नहीं है। वह भी महिला है, वह भी एक औरत है, वह भी एक इंसान है जो रिलैक्स करना चाहती है, 10 मिनट की शांति चाहती है। ऐसी माँ को बताया गया है जो अपने विकास, अपने करियर के साथ साथ बच्चों को परफेक्टली बैलेंस में रखना चाहती है। उन्हें ग्रेट वैल्यूज, उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहती है, उन्हें बहुत अच्छे वातावरण में पालना चाहती है, उन्हें आधुनिकता के साथ साथ सही रास्ता दिखाना चाहती है। इस सीरीज में 5 माताओं को दिखाया गया है जो अपने ही बच्चों को बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बताने में तुली हुई हैं, जिसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलना पड़ता है, पर ठीक है, वे कंपटीशन के लिए तैयार हैं। 5 माताएं इस प्रकार हैं: मीरा शर्मा, दीक्षा शाह, प्रीति खोसला, अनुजा जोशी और नम्रता। और एक मॉम कम फादर भी हैं जो आकाश दिनु मोरिया है। इस सिनेमा में एक बात तो बड़ी अच्छी लगी, जैसे बॉडी शेमिंग, बाल शोषण, लैंगिक तरलता, मानसिक दबाव, आधुनिक और पुराने नुस्खों की दवाइयों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। सोच और आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, पर कहीं न कहीं मध्य वर्गीय परिवार इसे उतना मन से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर नई बात को सामने लाने की कोशिश अवश्य की गई है। करिश्मा कपूर एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और मध्य वर्गीय खानदान के लड़के से उसकी शादी होती है, जिसके कारण उसकी माँ हमेशा उसे ताने देती है, क्योंकि उन्हें पैसे का घमंड है। करिश्मा कपूर भी अपने औकात से ऊपर जाकर बच्चों को एक हाई सोसाइटी वाले, हाई स्टैंडर्ड वाले स्कूल भेजती है और उसके मेंटेनेंस के चक्कर में वह कहीं न कहीं पति से दूर हो जाती है। ना, इसका गलत अर्थ नहीं है, बट हाँ, थोड़ा उन दोनों के बीच में दूरी अवश्य आ जाती है। दूसरी ओर एक और परिवार है प्रीति खोसला का, जो दिखावे के रूप में जीवन जीते हैं, अर्थात घर में पति पत्नी की कभी बनती नहीं है, उठते बैठते झगड़ा करते हैं। घर के खराब माहौल के कारण बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे बिगड़े नवाबजादे बनने लगते हैं। माँ बाप को जवाब देना, स्कूल में दूसरों को बुली करना, यहाँ तक कि अपने ही माता पिता को जवाब देकर धक्का लगाने से भी वो नहीं चूकते। दूसरी ओर नम्रता डालमिया, जो माँ नहीं बन सकती है तो एक बच्ची को गोद ले लेती है। काम तो बहुत नेक करती है, परंतु खुद को बेस्ट मॉम साबित करने के चक्कर में 10 साल की बच्ची को जस्ट उसके डिमांड पर, जस्ट उसकी मांग पर
BMW गिफ्ट कर देती है। दीक्षा शाह एक ऐसी मॉम है जो अपने बच्चों को नेचर के साथ पलते बढ़ते देखना चाहती है। वह किसी भी हालत में इंग्लिश मेडिसिन के खिलाफ है। एक बार उसके बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, परंतु तबीयत बिगड़ने पर भी वह डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहती, अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तो एक बात उसमें अच्छी है, जैसे स्कूल में कौन सा ड्रिंक्स अच्छा है, हेल्दी है, चूज करने के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके बेटी के सामने कोक और लस्सी दोनों ही रखी जाती है। इस परीक्षण में वह बेटी लस्सी को चूज करती है और कोक में रहे केमिकल्स के बारे में बड़े डिटेल से इंफॉर्मेशन देती है। अनुजा एक ऐसी सख्त माँ है जो हर वक्त अपने बच्चों के पीछे स्पाई के समान लगी रहती है। उनके SMS चेक करना, घर से बाहर, स्कूल जाने आने से लेकर हर समय उनके पीछे पड़ी रहती है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में उन्हें जबरदस्त डांस शो में भेजती है, जबकि बच्ची काफी बीमार रहती है वगैरह वगैरह। हमेशा एक अनहेल्दी कंपटीशन में फंसी रहती है। आकाश दीनू मौर्य जो माँ बाप दोनों का रोल कर रहे हैं, पर सीरीज के अंत में पता चलता है कि ये बच्चे सरोगेटेड हैं, यानी कि माँ बाप का प्यार देने के लिए माँ बनना कोई आवश्यक नहीं है या शादी ब्याह वाली कोई बात जरूरी हिस्सा नहीं है। पूरी की पूरी सीरीज सुपर मॉम के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। प्रीति खोसला एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो खुद को खुदा मानते हैं, पर खुद बच्चे ही उनको जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। सीरीज की बहुत सारी बातें अच्छी हैं, जैसे माताएं परिवार ही नहीं बल्कि जीवन रेखा है। बहुत कुछ बातें जैसे माँ बाप अपने सपनों को बच्चों पर जबरदस्ती लादना चाहते हैं, यह गलत बात है। जिस प्रकार सोलार सिस्टम का सूर्य है, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं और हम उनके आसपास घूमते रहते हैं, परंतु कहीं न कहीं इस आसपास घूमने के चक्कर में माताएं अपने वजूद को खो देती हैं। पेरेंटिंग यानी कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे दोस्तों, यह रही वेब सीरीज मेंटल मॉम के प्रति मेरी धारणा। इसी तरह किस्से कहानियों को सुनते रहने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत 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 इंतजार रहता है। तो दोस्तों, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।